श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, जब आप ऑफिस के लिए घर से बाहर निकलते हो तब आपके साथ ऐसा होता है कि आप जैसे ही ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हो और आप पैदल जा रहे हो या फिर आप मार्केट में कुछ परचेसिंग करने जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो और पैदल जा रहे हो, या आप कहीं पे घूमने जा रहे हो और आपके चौराहे से पैदल जा रहे हो, तब अचानक अगर कोई बिल्ली आपका रास्ता काट लेती है तो आप बहुत ही स्ट्रेस यानी एकदम टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमने बचपन से सुना है अगर बिल्ली हमारा रास्ता काटती है तो वो अशुभ होता है। और हम वहाँ पे कुछ देर खड़े रहते हैं, कुछ मन में सोचते हैं। कई लोग भगवान का नाम लेके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। कई लोग ऐसा टोटका आजमाते हैं कि मेरे पहले अगर कोई इंसान यहाँ से निकल जाएगा बाद में, यानी मीन्स क्रॉस हो जाएगा, बाद में मैं ये रास्ते में आगे बढ़ूंगा। अपनी अपनी तरह से सब अपना अपना कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करते हैं जो हमने सदियों से माता से, मम्मी से, दादी से, नानी से सुना है कि कभी भी कहीं पे भी जाते बिल्ली अगर रास्ता काटेगी तो वो अशुभ है। फ्रेंड्स, ये बात सच है, अगर बिल्ली रास्ता काटेगी तो वो अशुभ है, बट वो कौन सी दिशा से और कौन सी साइड से कौन सी दिशा की तरफ जा रही है, ये जो तथ्य है ये कई लोगों को पता नहीं होता, इसलिए वो इस अंधविश्वास को मान बैठते हैं। बट अगर बिल्ली आपका रास्ता काटे तो वो हर बार अशुभ नहीं होता, वो कभी शुभ संकेत भी देता है। बट जब बिल्ली कौन सी दिशा से कौन सी तरफ रास्ता काट रही है, तो ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी चर्चा करूंगा कि अगर आपके साथ इस तरह से बिल्ली ने आपका रास्ता काटा है तो वो आपके लिए थोड़ा अशुभ होगा और इसके लिए आपको क्या उपाय करना है। दूसरी बात हम यहाँ पे ये भी शेयर करेंगे, बिल्ली अगर हमारे सोते समय किसी कारणवश हम सो रहे हैं और हमारे शरीर को अंग को चाटती है, चाहे वो हमारा सिर चाट रही है, पाँव चाट रही है या हमारी बॉडी को फांक के चली जा रही है, तो इसकी भी क्या घटना आपके साथ होने वाली है, वो कौन सी नेगेटिविटी है जो बिल्ली तुरंत भाप लेती है और वो आपके जीवन में संकेत दे देती कि आपके साथ ये हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब अभी तक आपने इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस वीडियो के अंदर ऐसे तथ्य, ऐसी घटनाएं के बारे में इतना सचोट और संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है जिससे आपके जीवन के अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट ना हो। और ये जो वीडियो हमारी है ये प्रॉपरली शास्त्रों पर आधारित है, ऐसा हो सकता है, ऐसा तथ्य आपके साथ हो सकता है, उस पर डिपेंड है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे, अभी हमने एक रास्ते में एक बिल्ली दिखाई है जो लेफ्ट से होकर राइट की तरफ जा रही है। फ्रेंड्स, आप जब इस न्यू रास्ता कर रहे हो तो अभी यहाँ पे बिल्ली का जो घटनाक्रम है, उसकी जो जाने की स्टाइल है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है। यानी जब भी आपके साथ अगर ऐसा संजोग बनता है कि बिल्ली लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो ये हो जाएगा कि ये बिल्ली का रास्ता काटना आपके लिए अशुभ कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर खड़ा रहना है, आपके भगवान का स्मरण करना है और पॉजिटिविटी थॉट के साथ वो रास्ता आपको फिर काटना है। उससे पहले अगर उसके पहले वाले कोई भी टोटके के हिसाब से कोई आदमी यहाँ से निकल जाता है तो वो अच्छी बात है, बट आपको वहाँ पे थोड़ी देर खड़ा रहने के थोड़ा समय वहाँ पे भगवान का नाम लेना है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी को आप स्टोर करोगे, आपके ओरा के अंदर ये एनर्जी आएगी तो कोई भी ऐसी नेगेटिविटी, कोई भी अशुभ संकेत आपके लिए शुभ नहीं होंगे और आपके दिन भर में कोई भी ऐसी अशुभ घटना भी आपके साथ नहीं होगी। तो यहाँ पे आप फिर से मैं कह रहा हूँ, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ अगर बिल्ली आपका रास्ता काट रही है तो उसको ही अशुभ कहेंगे, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ बिल्ली जा रही है तो ये अशुभ घटना नहीं है। ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप निश्चिंत होके जा सकते हैं। आप अपने ऑफिस जाने में देरी मत करना, मंदिर जाने में देरी मत करना, शॉपिंग के लिए देरी मत करना, आप अपने रूटीन कार्यों को करना। पहले वाली घटना अगर आपके साथ हो रही है तो थोड़ा संभल लेना, कुछ भगवान का स्मरण कर लेना, बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई अंधविश्वास में पड़ना नहीं है। ये सब जीवन का एक खेल है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलता रहता है। बट यहाँ पे एक ऐसा भी कहा जाता है कि बिल्लियाँ जो है उसकी सिक्स सेंस बहुत जागरूक होती है, यानी आपके जीवन के अंदर कभी भी ऐसी कोई भी घटना होती है तो तुरंत भाप लेती है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। सब जो कोई कारणवश आप कहीं पे सो रहे हैं और वहाँ पे बिल्ली आके आपका पाँव चाट रही है, तो फ्रेंड्स ये जो घटना है ये घटना थोड़ी नेगेटिविटी है। ये इस तरह से सूचन कर रही है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आर्थिक संकट हो, शारीरिक संकट हो या मानसिक चिंता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ये आपका एक और
प्रसंग दिखा के मैं इसकी एक रेमेडी भी बता दूंगा। साथ ही साथ दूसरे केस के अंदर कभी आप सो रहे हो और बिल्ली आपका सिर चाट रही है, तो ये आपको एक कोर्ट कचहरी यानी कोर्ट मैटर के अंदर घसीट के ले जा सकता है। यहाँ पे आपको कानूनी वाद विवाद में पड़ना पड़ता है। और अगर बिल्ली आपको फांद के चली जा रही है तो यहाँ पे आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी संकट आने वाला है। तो इस केस के अंदर आपको पॉजिटिव थॉट के लिए, आपको एनर्जाइज होने के लिए आपको यहाँ पे हनुमान जी का जो चौपाई है, सुंदरकांड की चौपाई, और साथ ही साथ रामबाण और साथ ही साथ कष्टभंजन देव की हनुमान चालीस का स्मरण करना है, जिसके जीवन के हर संकट दूर हो जाएंगे। ये अगर आपको महसूस हो कि आप सो रहे हो, कोई चाट रहा है, वो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको पता चल रहा है तो ये उपाय कर लेना, वहां से आप निश्चिंत हो जाओगे। तो ये अशुभ घटना से भी आप बच सकते हो। वो जो 4 रास्ते से बिल्ली आपका रास्ता काट रहे हैं, वहां पे भी आपको एक उपाय पता चल गया है। अब बिल्ली कभी कभी हमारे लिए बहुत शुभ घटना होती है। अगर दिवाली की रात या दिवाली के आसपास जो त्यौहार होते हैं, उस दिनों में रात को अगर बिल्ली आपके घर में प्रवेश करती है तो वो बहुत ही शुभ कहा जाता है, क्योंकि साल भर आपके घर के अंदर धन का भंडार खाली नहीं होगा, ऐसा उनका एक संकेत है। यानी यहाँ पे बिल्ली की क्रिया है आपके घर में आना, वो बहुत ही शुभ कहा जाएगा। साथ ही साथ बिल्ली अगर आपके उसके बच्चे को के लिए आपके घर पे छुप के दूध पी रही है और बच्चे के लिए वो जतन करने के लिए वो आपके घर में से चोरी से दूध पी रही है, तो ये भी आपके लिए शुभ घटना है। वहाँ पे हमें सपोर्ट करना है, बिल्ली को दूध देना है। वो चोरी छुपी पी गई है तो हमें उसको सपोर्ट करके वो क्रिया पूरी करानी है, क्योंकि यहाँ पे एक मातृत्व की पॉजिटिविटी आएगी और घर में सदा हरा भरा रहेगा, धन धान्य कभी खूटेगा नहीं। और दूसरा, जिनकी कुंडली के अंदर राहु दूषित है, राहु का कोई भी कहते हैं कमजोर है, तो उनके लिए जो बिल्ली है, बिल्ली वो राहु की सवारी कहा जाता है। इसलिए वो राहु की शुद्धता के लिए, बलवान करने के लिए बिल्ली का पालना भी एक घर में बहुत जरूरी है। और बिल्ली अगर आपको दिखाई देती है वो भी बहुत शुभ बात है। ये सब जो मैंने आपको बताया है, ये सब ग्रंथों आधारित माहिती है। इसको आपको खाली समझना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि ऐसा होगा तो ये होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और भी कोई ऐसी आपके जीवन की कोई भी घटना का क्लियरिटी चाहिए, विश्लेषण चाहिए, तो आप हमें तुरंत संपर्क कर सकते हो। हमें आप टॉपिक दे सकते हो कि हमें उस पर थोड़ा विश्लेषण करके दिखाइए। अभी तक आपने अगर फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल बटन को क्लिक कीजिए, यानी हमारी कोई भी अपडेट हो तो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव।